NEP 2020। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय 2 में है FLN, जिसका पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके लिए हम सबसे पहले मैं इस यहाँ पर को हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षार्थी जिनकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है। मतलब प्राइमरी स्कूल में 5 करोड़ से भी अधिक बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखे हैं, जिन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं है। और इसका मतलब क्या है? अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्याय 2 में FLN को रखा गया है और इस दिशा में बहुत कार्य प्रारंभ भी हो गए हैं। हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में FLN में ट्रेनिंग हुई है। अभी लास्ट 2 ईयर से ये ट्रेनिंग इसके ऊपर हो रही है। सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, इसमें पॉइंट्स हैं, देखते हैं। सभी विद्यालयों के छात्रों के द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। हालांकि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आगे देखते हैं 2.2 में क्या कहा गया है। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करना तत्काल रूप से एक राष्ट्रीय अभियान बनेगा, जिससे कई मोर्चों पर प्राप्त किए जाने वाले तात्कालिक उपायों और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि प्राप्त किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कक्षा 3 तक की बात कही गई है कि कक्षा 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आना ही चाहिए। आगे देखते हैं, शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता, ये जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा। ये हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक सीखने की बुनियादी आवश्यकता अर्थात मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंकगणित को हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीति प्रासंगिक होगी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर बच्चे को सामान्य पढ़ने लिखना या सामान्य संक्रियाएं करनी नहीं आ रही है तो बाकी नीति उनके ऊपर प्रासंगिक ही नहीं हो पाएगी। मूलभूत चीज़ें उन्हें आनी ही चाहिए। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा प्राथमिक आधार पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। उसके अनुसार सभी प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कार्यों और लक्ष्यों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगति को बारीकी से जांच और निगरानी करते हुए अविलंब तक क्रियान्वयन योजना तैयार करेंगी। तो ये स्टार्ट भी हो चुकी है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो शिक्षकों की भर्ती, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज़्यादा हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। तो FLN में सबसे पहली प्राथमिकता है शिक्षकों की भर्ती, रिक्त पदों की भर्ती और स्थानीय शिक्षकों की भर्ती, स्थानीय भाषा से युक्त शिक्षकों की भर्ती। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो कितना होना चाहिए शिक्षक विद्यार्थियों का, जिसको NEP में PTR कहा गया है, वो 30:1 से कम हो।
30:1 से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात PTR 25:1 से कम हो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं। कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास CPD के साथ सम्मिलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये तो स्टार्ट हो ही गया है, ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं। तो पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या के दौरान एक मजबूत, सतत, रचनात्मक और अनुकूलन मूल्यांकन प्रणाली के साथ विशेष रूप से प्रत्येक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामान्यतया पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू किया जाएगा। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए सिरे से जोर देने के लिए शिक्षक शिक्षा प्रारंभिक ग्रेड पाठ्यचर्या को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा। 2.5 में दिया गया है कि वर्तमान समय में ECC की सभी